दोस्तों, उरी हमले के बाद 11 दिन में सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा हमले के बाद 12 दिन के बाद एयर स्ट्राइक और पहलगाम हमले के 14 दिन बाद मिसाइल स्ट्राइक। दोस्तों, 22 अप्रैल को जो कायराना हमला पर्यटकों के ऊपर हुआ और निरपराध लोगों को आतंकियों ने जिस तरह से बर्बरतापूर्ण तरीके से मारा, उस हमले के जवाब में भारत सरकार ने ये जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया 7 मई को रात को 1:05 से 1:30 तक जो ऑपरेशन चलाया और पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी कैंप है जहाँ पे टेररिस्ट को ट्रेन किया जाता है और उनको बहुत सारी चीज़ें, आतंकी चीज़ें सिखाई जाती है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को इस ऑपरेशन के द्वारा तबाह किया गया है। दोस्तों, भारत ने जो ये स्ट्राइक किया, मिसाइल स्ट्राइक, उसके पहले भारत ने पुख्ता सबूत जुटाए और रॉ ने हर एक आतंकी ठिकानों को पिन पॉइंट किया और सटीक तरीके से, अलाइंड और प्रिसिजन तरीके से इसको अंजाम दिया ताकि सिविलियंस को इससे धोखा ना हो। और इस ऑपरेशन में भारत ने किसी भी सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं किया है। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है जो भारत ने सभी देशों को इस ऑपरेशन से बताई। भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद भी नहीं चाहता। जो हमारे विदेश सचिव है मिस्त्री, उन्होंने भी ये कहा कि बहुत सालों से ये जो भारत आतंकवाद की मार झेल रहा है, अब वक्त आ गया है कि इसका सही जवाब दिया जाए। दोस्तों, भारत ने राफेल विमानों द्वारा जो स्कैल्प हैमर मिसाइल है, ये मिसाइल से इन आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है। राफेल के साथ LMS ड्रोन भी उन्होंने यूज किए हैं ताकि सटीक इसको टारगेट किया जाए। दोस्तों, ये जो ऑपरेशन सिंदूर था, ये एक कंबाइन ऑपरेशन है, तीनों सैन्य दलों के साथ किया गया। आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करना, उनको वहाँ से मिटाना, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके बिल्डिंग्स को तबाह करना, ये इस ऑपरेशन का मकसद था। दोस्तों, एक भारत का जवाब है बर्बरतापूर्ण हमले के खिलाफ और भारत ने ये भी मैसेज देने का प्रयत्न किया है कि भारत का जो रवैया है आतंक के खिलाफ वो है जीरो टॉलरेंस, यानी अब आतंकी हमलों को सहा नहीं जाएगा, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, पहलगाम हमलों के जरिए भारत में सांप्रदायिक दंगे कराने का भी इनका मकसद था, ऐसा माना जा रहा है और LAT से जुड़े TRF ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। इस पहलगाम हमले की जो तैयारी है या उसकी रूपरेखा है, वो सीमा पार से की गई थी। इसलिए भारत को जिस बर्बरतापूर्ण तरीके से सामान्य लोगों के ऊपर या पर्यटकों के ऊपर जिस तरीके से हमला किया था या सीधे उनके सिर में गोलियां मारी थी और धर्म पूछकर उनको मारा गया था, इस बर्बरतापूर्ण हमलों का ये जवाब भारत ने दिया है। दोस्तों, विदेश सचिव ने अपने ब्रीफिंग में ये भी कहा कि अगर ऐसे हमलों का अभी जवाब नहीं दिया गया तो इस तरह के हमले और भी हो सकते हैं, इसीलिए इसको जवाब देना बनता है और इसको अभी उसका करारा जवाब देना जरूरी था, ऐसा भी उन्होंने कहा है। इस ऑपरेशन में सिविलियंस को टारगेट नहीं किया है या सेना को भी टारगेट नहीं किया है, सिर्फ आतंकी जो ट्रेनिंग कैंप्स थे उनको टारगेट किया है। ऑपरेशन सिंदूर में 9 आतंकी ठिकानों को टारगेट किया है, जिसमें सईदाना बिलाल कैंप पहला, दूसरा सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, तीसरा गुलपुर कैंप
कोटली, भिम्बर बरनाला चौथा और पांचवा, चौथा भिम्बर बरनाला, पांचवा अब्बास कैंप, छठा सरजल कैंप सियालकोट, सातवां महनुमा जोया कैंप, आठवां मरकज तैयबा मुरिद के और नौवां मरकज सुभान अल्लाह कैंप जो बहावलपुर में है। दोस्तों इन्हीं सारे कैंप में ही ऐसे आतंकवादियों को ट्रेन किया जाता था और जो आगे चल के भारत में ऐसे पहलगाम जैसे हमला, पुलवामा जैसे हमलों को या पार्लियामेंट पर होने वाले अटैक को जिन्होंने किया था, वो सभी जो आतंकवादी थे इन्हीं किसी टेररिस्ट कैंप में से वो ट्रेन होकर आए थे। दोस्तों इस ऑपरेशन के बारे में सभी देशों ने अपनी राय प्रकट की है। इजराइल में भारत का खुले तौर पर समर्थन किया है और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो भारत के साथ खड़े हुए हैं और इसलिए ऐसे ऑपरेशन को भारत सही तरीके से, सटीक तरीके से अंजाम दे सकता है। दोस्तों अब ये देखना ज़रूरी होगा कि आने वाले समय में पाकिस्तान इसको कैसे रिटेलिएट करेगा या इसका कैसा जवाब देगा और उसके बाद भारत भी और इसको कैसे मुंहतोड़ जवाब देगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।